नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने मेरे बचपन के दिन पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का द्वितीय और अंतिम भाग पढ़ेंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? गांधी जी ने महादेवी वर्मा को कहा कि क्या तू मुझे ये चांदी वाला कटोरा देती है? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। महादेवी वर्मा कह रही है, मुझे केवल इस बात का दुख था कि बापूजी ने कटोरा ले तो लिया, पर लेते समय ये नहीं पूछा कि कौन सी कविता पर तुझे ये कटोरा मिला है। उन्होंने कविता सुनाने के लिए नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। लेखिका महादेवी वर्मा कह रही है कि मुझे वो कटोरा दे करके बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा कटोरा देश के लिए काम आया। मैंने अपना कटोरा बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। उस्तानी यानी अध्यापिका, शिक्षिका, गुरु। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना न रहा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। तो जेबुनिशा को उस्तानी जी टोकती थी कि देसी कौवा है और मराठी बोली बोलता है। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है, यानी मराठी है, महाराष्ट्र में रहने वाली है और मराठी ही बोलती हैं, देसी कौवा नहीं है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, संप्रदायवाद नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, यानी एक भोजनालय में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई
यानी विश्वविद्यालय आई उच्च अध्ययन के लिए, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी अब वो नवाब नहीं थे। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, उसी अहाते में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। मुहर्रम मुसलमानों का एक शौक मनाने का त्यौहार है, दुख मनाने का त्यौहार है। उसी तरह मुहर्रम में वे हरे कपड़े बनाते थे तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही कपड़े बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें। शुभ अवसर पर दिया जाने वाला उपहार नेग। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चल करके जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, कुलपति रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यों अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज परिस्थितियाँ अलग हैं, इसलिए लेखिका कह रही हैं कि आज की स्थिति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह एक सपना था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अगर वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कहानी कुछ और होती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।